अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 2 का सबसे पहला एमसीक्यूज़ आपके पास क्या गिवन है, मैं ज़रा कैमरा ठीक कर लूँ अपना। सबसे पहला एमसीक्यूज़ क्या गिवन है, द ऑर्डर्ड पेयर 0, -1 इज़ डिनोटेड बाय। इसको हम किस तरह डिनोट कर सकते हैं, तो इसको हम माइनस आयोटा से कर सकते हैं। कैसे? देखो, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है z = a + bi, जिसमें आपके पास a जो है वो रियल पार्ट है और b जो है वो आपके पास इमेजनरी पार्ट होता है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर को, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। आपको आइडिया होगा, जिसमें आप रियल पार्ट लिखोगे पहले, फिर आप इमेजनरी पार्ट उसके बाद लिखोगे कॉमा डाल के। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 माइनस आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 - आयोटा, तो ये किसके बराबर होगा? मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, 0 - 1 आयोटा, क्योंकि माइनस आयोटा या -1 आयोटा लिखूँ बात एक ही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूँगा इस फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो किस तरह लिखूँगा? पहली क्या होता है, रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, 0 के बराबर है। दूसरा क्या हम लिखते हैं, इमेजनरी पार्ट यहाँ पे क्या है, -1 के बराबर है। तो 0, -1 जो है ये किसके बराबर होता है? हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर था, माइनस आयोटा था ना, तो माइनस आयोटा की ऑर्डर्ड पेयर हम इस तरह भी लिख सकते हैं। मतलब सिंपल माइनस आयोटा को अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें तो हम इस तरीके से लिखते हैं। इसी तरह 0, 1 को हम आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह -1, 0 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के, क्योंकि आपको पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह लिखा हुआ है -1 + 0 आयोटा, तो इसको आप ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखोगे, -1, 0। तो -1, 0 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। तो तीनों चीज़ें मैंने कवर करवा दी हैं। ज़्यादातर यही पूछते हैं वो कि इनकी ऑर्डर्ड पेयर में किस तरह लिखेंगे। -1 को 0, -1, माइनस आयोटा को 0, -1, आयोटा को 0, 1 और आयोटा स्क्वायर को -1, 0। ये इनकी ऑर्डर्ड पेयर की नोटेशन होती है। उसके बाद 2 में लिखा हुआ है कि इफ़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + आयोटा y एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ z बार, ठीक है, देन एडिशन ऑफ दिस विल बी। देखो, ये बुक में भी मेंशन है और मैं वैसे भी आपको बुक में शायद प्रूफ भी लिखा हुआ, उन्होंने लिखा होगा शायद। तो कहाँ पे है, हाँ ये रहा। इसका प्रूफ शायद नहीं लिखा हुआ, इन्होंने नहीं लिखा हुआ है। देखो, यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है कि z + z कॉन्जुगेट, अगर आपके पास एक इमेजनरी नंबर है, उसका अगर आप कॉन्जुगेट लो और उनको ऐड कर दो तो प्योरली रियल नंबर आपके पास आएगा। और प्रूफ यहाँ पे किया हुआ है कि आपके पास एक था x, y और एक था x, -y। आपको पता है कि जो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + आयोटा y, तो इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे? ये जो इमेजनरी नंबर है ना, ये वाला, इसका आप साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव कर दो, ठीक है। और अगर इनको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखो तो इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x, y, और कॉन्जुगेट को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, x, -y। तो उन्होंने वही किया हुआ है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x, y, प्लस कर दिया आपने x, -y, मतलब उसका कॉन्जुगेट। जब आप x को रियल और रियल ऐड होते हैं आपस में, x + x, और इमेजनरी आपस में ऐड होते हैं, y - y 0। रिजल्ट में देखो आपके पास प्योर रियल नंबर आ रहा है 2x, ठीक है। तो इन्होंने प्रूफ किया हुआ है कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट ऐड होता है तो रिजल्ट में आपके पास प्योरली रियल नंबर आता है। इसी तरह अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट, इसको सब्ट्रैक्ट करवा दोगे, मतलब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है इसके कॉन्जुगेट से, तो देखो क्या होगा, x + आयोटा y -x + आयोटा y। तो x से -x कैंसिल, आपके पास रिजल्ट में 2 आयोटा y आ रहा है। और देखो, ये प्योरली इमेजनरी नंबर है आपके पास, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, प्योरली रियल आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, प्योरली इमेजनरी नंबर होगा आपके पास। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। ऑप्शन नंबर 2 जो है, इसका ऑप्शन क्या है, जब आप ऐड करोगे तो आपके पास रियल नंबर आएगा, प्योरली रियल होगा। इसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास प्योरली एक इमेजनरी नंबर आ जाएगा। तो दोनों चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं।
4 में लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z टू इट्स कॉन्जुगेट। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इसके कॉन्जुगेट से, तो रिजल्ट में आपके पास क्या आएगा करके देख लेते हैं। x प्लस आयोटा वाई को मल्टीप्लाई कर दो x माइनस आयोटा वाई से, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इनको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मतलब x कॉमा वाई मल्टीप्लाई x कॉमा माइनस वाई, इसको भी इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, AC माइनस BD AD प्लस BC। ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा, D। तो इस फॉर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ जो दूसरी फॉर्म होती है x प्लस आयोटा वाई, इसको जैसे नॉर्मल हम मल्टीप्लाई करते हैं ना दो बाइनोमियल को, उस तरह मल्टीप्लाई कर दो आप। x तो x से करो x स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई करो माइनस आयोटा वाई, तो माइनस एक्स वाई आयोटा। इसी तरह x को मल्टीप्लाई करो आयोटा वाई से, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स वाई आयोटा। और फिर आयोटा वाई को माइनस आयोटा वाई से करो, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, माइनस माइनस पॉजिटिव। तो रिजल्ट में आपके पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो अगर आप इसका मॉडुलस निकालोगे, मॉडुलस क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ये आपको पता होगा, ठीक है। और अगर इस मॉडुलस का मैं स्क्वायर कर दूंगा, जब मैं दोनों तरफ लेट से स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और इधर जो हम स्क्वायर करेंगे वो रूट और स्क्वायर कैंसिल, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो जब भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो, तो रिजल्ट में आपके पास आता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसका स्क्वायर कर दो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 5 में लिखा हुआ है अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन इन टर्म ऑफ कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट्स। देखो जैसे आपके पास सिस्टम होते हैं, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल आप x और y एक्सिस होते हैं आपके पास, इसको हम नाम देते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सेकेंड में आपने डिटेल से पढ़ा होगा ये। इसी तरह आपके पास एक पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। इसी तरह आपके पास एक आर्गेन डायग्राम होती है जो इमेजिनरी नंबर को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह आपके पास एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट्स। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और एक होता है उसका कॉन्जुगेट, ठीक। तो अब वो बोल रहे हैं कि आप अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो आप क्या करो, देन इन टर्म ऑफ कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट x कैन बी रिटन एज। वो कह रहे हैं कि x को आप लिखो कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट की टर्म में, मतलब x इक्वल टू ये दो चीज़ें आ रही हों, मतलब सिंपल फॉर्म में x का आप एक फॉर्मूला बनाओ जिसमें आपके पास z और z कॉन्जुगेट आ रहा हो, ठीक है। तो आप x को किस तरह इन कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट की टर्म में एक्सप्रेस करोगे, तो ये भी बुक में लिखा हुआ है इन्होंने। बुक में अगर आप देखो तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है z प्लस z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ रहा था, 2x के बराबर आ रहा था, ठीक है। z प्लस z कॉन्जुगेट ये वही चीज़ है ना, जब आप दो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट को ऐड करो तो प्योर रियल नंबर आता है। अब आप क्या करो, 2 को डिवाइड कर दो, 2 को डिवाइड करोगे तो x किसके बराबर हो जाएगा, z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपने x को रिप्रेजेंट कर दिया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सिस्टम के अंदर। यहाँ x का पूछा है, y का भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपने सॉल्व किया था z माइनस z कॉन्जुगेट बराबर था 2 आयोटा y के, तो y के किसके बराबर होगा, z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2i। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप y को एक्सप्रेस करो इन टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट, तो आप इस तरह रिप्रेजेंट करोगे। खैर इस सवाल में x का पूछा हुआ था, तो x के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद 6 में लिखा हुआ है इफ़ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन z का मॉडुलस। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था z का मॉडुलस क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है इफ़ z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, देन z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट। भाई देखो ये चीज़ अभी प्रूफ करवाइए कि जब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, उसको जब आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो, जब आपने z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था। अभी मैंने चीज़ प्रूफ करवाई है, कहाँ पे करवाई थी, हाँ
ये था कि जब मैंने इसको पूरा मल्टीप्लाई किया रिजल्ट आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये उस वक्त होगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो जब आप z और इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब रिजल्ट ये होता है कि रियल नंबर का स्क्वायर मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पे रियल पार्ट x था, इमेजनरी पार्ट y था, तो ये हो गया था, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है, बस नोटेशन और सिंबल का फ़र्क है। तो z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है।